इंसाफ की रैली में पुलिस इन एक्शन दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पकड़ धकड़। माल रोड पर पीटीआई के मुतअद्दिद कारकुनान जेर हिरासत। वाटर कैनन से पीटीआई कारकुनों को मुंतशिर करने की कोशिश। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। कंटेनर लगाकर जमान पाक जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। निगरान पंजाब हुकूमत ने एजेंसियों की रिपोर्ट पर दफा 144 नाफिज कर दी। इमरानी टोला किसी कानून को खातिर में नहीं लाता। एक तरफ खान की टांग पर प्लस्तर, दूसरी तरफ एहतजाज। आप सेहतमंद हो गए हैं तो अदालतों का सामना करें। ये शख्स किसी कीमत पर फितनागिरी से पीछे हटने को तैयार नहीं। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने मीडिया टॉक में कहा, क्या हमें डंडे मारकर नवाज शरीफ और जरदारी के पैसे हलाल हो जाएंगे? कारकुनों पर तशद्दुद काबिले मज़म्मत है। आईन और कानून के तहत पुरअमन जिद्दोजहद जारी रहेगी। पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान में इंसानी हुकूक किस तरह पामाल हो रहे हैं। जलसे जुलूसों पर पाबंदी से साबित हो गया ये खौफजदा है। इमरान खान को अब ख्याल आया कि अदलिया बचाओ तहरीक चलानी है। उन्होंने माजी में अदालतों पर यलगार की, फैसले मानने से इनकार किया। इमरान खान के दौर में अदलिया दबाव का शिकार रही। आपने अपने दौर में अपोजिशन पर मुजालिम ढाए। स्याहदाग और धब्बे आपके दामन पर नुमाया हैं, जबकि कानून सबको एक नज़र से देखता है। वफाकी वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की वार्निंग। कहा कि कोई सियासी गिरोह एनआरके फैलाकर हुकूमत की रिट को चैलेंज नहीं कर सकता। इमरान खान के खिलाफ थाना बिजली रोड कोयटा में दर्ज मुकदमे का मामला। इदारों के खिलाफ अर्ज़े सराई के मुकदमे में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी के लिए बलूचिस्तान पुलिस टीम लाहौर रवाना। कुछ देर में जमान पाक पहुंच जाएगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने जेहलम से मुस्लिम लीग नून की बड़ी विकेट गिरा दी। लीग के अहम रहनुमा चौधरी मोहम्मद सकलैन का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। इमरान खान की जानिब से तहरीक इंसाफ में शमूलियत पर चौधरी मोहम्मद सकलैन का खैर मकदम किया गया। मईशत तबाह करने वाला आज इसकी बहाली रोकने की साजिश कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। बयान जारी। कहा, मईशत तबाह करने वाला आज सियासी अदम इस्तेहकाम के जरिए इसकी बहाली रोकने की साजिशें कर रहा है। जो अदालत के बुलाने पर भी नहीं जाता, ये शख्स अदालत के साथ वो कर रहा है जो इसने IMF प्रोग्राम के साथ और जो कौमी मफादात और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ किया। अदलिया नवाज शरीफ जैसा शेर लीडर बचाता है और पुलिस के डर से बिल में छुप जाने वाला लीडर नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से इमरान खान के मुताल्लिक तनकीदी ट्वीट जारी। लिखा, अपनी चोरी और जराइम पर अदलिया से बचाओ तहरीक के पीछे ना छुपो। इमरान की अदलिया बचाओ तहरीक मुल्क के निज़ाम अदल के मुंह पर तमाचा है। अदलिया को तब बचाना था जब साकिब निसार को झूठे, सादिक और अमीन सर्टिफिकेट लेने के लिए फ़ोन करते थे। ये अदलिया बचाओ तहरीक का जो इसने ऐलान किया, ये बेसिकली मैं समझता हूँ इस तहरीक का नाम इमरान से अदलिया को बचाओ की तहरीक होना चाहिए। ये उन पर्दे के पीछे छुपे हुए चेहरों को बचाने की एक तहरीक है जिन्होंने आज पाकिस्तान को मुआशी हवाले से तबाही के धाने पे ला खड़ा किया है। इमरान खान की अदलिया बचाओ तहरीक असल में इमरान खान से अदलिया बचाओ तहरीक है। ये तहरीक पसिपर्दा पोशीदा चेहरों को छुपाने की तहरीक है। ये इन पोशीदा चेहरों की तहरीक है जिन्होंने आज पाकिस्तान को माशी हवाले से तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। खान साहब, अगर आपने कौम को सादिक और अमीन को सब दिया
दिया है तो इनको सादिक और अमीन बनकर भी दिखाएं। इमरान खान की जान को तब ज्यादा खतरा लाहक हो जाता है जब इन पर फर्द जुर्म आयद होने लगती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की मीडिया से गुफ्तगू। मरकजी हुकूमत के होते हुए दो सूबों के इलेक्शन नताइज कोई तस्लीम नहीं करेगा। जुज़्वी इंतखाबात से मजीद इंतशार फैलेगा और अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। मुल्क एक है तो इलेक्शन भी एक ही रोज होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान जारी, कहा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात पर 72 अरब रुपए खर्च आता है। जुज़्वी इंतखाबात से कौमी खजाने पर बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। मुश्किल वक्त और डिफॉल्ट का खतरा खत्म, मुल्क तरक्की करेगा। आर्मी चीफ की कारोबारी शख्सियात को यकीन दहानी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में वजीर खजाना इसहाक डार भी मौजूद। गुफ्तगू में आर्मी चीफ और वजीर खजाना ने कारोबारी अफराद को बताया कि IMF के तमाम पेशगी शराइत को पूरा कर दिया गया है। चंद रोज में ही मुआहदा हो जाएगा। मईशत में तेजी लाने के लिए दोस्त ममालिक से किए जाने वाले मुआहदों को भी दस्तावेजी शक्ल दी जाएगी। शहबाज और डार की कोई हैसियत नहीं, असल हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद, बयान जारी, कहा यही ताजिर बरादरी इनकी हुकूमत गिराने में शामिल थी। ये लोग सिर्फ अपने मुफाद को सामने रखते हैं। ये जनरल बाजवा को भी कहते थे कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, ये कर दें, वो कर दें। इन कारोबारी अफराद के बैकग्राउंड चेक होने चाहिए। फिजाइया की तारीख का एक अहम दिन है। 55 साल कबल आज ही के दिन फ्रांसीसी साख्ता मिराज तैयारों की पाक फिजाइया के बेड़े में शामिल किया गया था। 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान मिराज तैयारों ने कामयाबी से दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन में अपनी सलाहियतों को लोहा मनवाया। मिराज तैयारों को पाक फिजाइया में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। खवातीन घर चला सकती हैं तो सियासत में हिस्सा क्यों नहीं ले सकती? खवातीन के आलमी दिन की तकरीब से मरीम नवाज का खिताब, कहती हैं किसी खातून को गैर सियासी नहीं होना चाहिए। खवातीन ऐसी जमात का इंतखाब करें जो नेशनल लेवल पर खवातीन के लिए आवाज को बुलंद कर सके। शादी के लिए कम से कम उम्र की हद का कानून इस्लाम से मुतसादम नहीं। वफाकी शरई अदालत ने चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट 2013 के तहत शादी की कम से कम उम्र से मुतालिक दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने अली अजहर की जानिब से दायर दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि रियासत को इख्तियार है कि शादी के लिए कम से कम उम्र का तयन करे। सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट के तहत शादी की कम से कम उम्र 18 साल का सेक्शन इस्लामी कानून के खिलाफ है। औरत मार्च की इजाजत देने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान जाकिर हुसैन अब्बासी एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि DC की इजाजतनामा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 31 की खुली खिलाफ वर्जी है। आइन पाकिस्तान के दफा 2 के मुताबिक रियासत का मजहब इस्लाम है, जबकि इस्लामी रियासत में ऐसा मुमकिन नहीं है।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद खातीन की समाजी, सियासी और इक्तिसादी जिद्दोजहद को खिराजे तहसीन पेश करना है। पाकिस्तान की खातीन दुनिया भर में अज़्म व हिम्मत की आला मिसाल, हर शोबे में अपने आला सलाहियतों का लोहा मनाया। आलमी यौम खातीन पर गूगल का भी खातीन को खिराजे तहसीन पेश। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर खुसूसी पैगाम। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि हम ख़वातीन को समाजी और इक़्तिसादी तौर पर बाइख्तियार बनाते हैं। इन्हें ज़िंदगी के तमाम शोबों में आगे बढ़ने के मौके फराहम करने के अज़्म का भी इयादा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ख़वातीन का आलमी दिन बैनुल अक़वामी सतह पर ख़वातीन के मुआशरे में कलीदी किरदार को पहचानने और इंसानी तहज़ीब के इर्तिकाब में उनके खिदमात के एतराफ़ का दिन है। हुकूमत पाकिस्तान ख़वातीन को इनके मुनसिफ़ाना हकूक़ की फ़राहमी के लिए हर वक्त कोशा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ख़वातीन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, मैं सिंध की माओं, बहनों और बेटियों को सलाम पेश करता हूँ। तहरीक पाकिस्तान से लेकर अब तक ख़वातीन ने मुल्क की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के ख़वातीन ने दौरे आमरीत में जमहूरियत के लिए भरपूर जिद्दोजहद की। ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हुकूमत सिंध ने हमेशा इक़दामात उठाए हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में ख़वातीन को निशाना बना रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का सलामती काउंसिल में ख़वातीन, अमन और सिक्योरिटी के मौज़ू पर मुबाहिसे से खिताब। कहा, ख़वातीन और बच्चियाँ जंगों से बराह रास्त मुतासिर हो रही हैं। जंग से इराक, यूक्रेन और अफगानिस्तान में ख़वातीन मुतासिर हो रही हैं। अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना होगा। हम सब ने मिलकर ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुराइम को रोकना है। ख़वातीन को साथ मिलाए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। ऑयल कंपनियों ने हुकूमत को मुमकिना बहरान से खबरदार कर दिया। वजीर खजाना, वजीर तवानाई, गवर्नर स्टेट बैंक और ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन को लिखे खत में एसोसिएशन ने रुपए की कदर में कमी के सख्त असरात से निपटने के लिए फौरी नोटिस लेने की जरूरत पर जोर। इसराइली फौज की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत जारी। इसराइली फौज ने जनीन में पनाहगज़ीन कैंप पर धावा बोल दिया। 6 फ़लस्तीनी शहीद, 11 जख्मी हो गए। जख्मियों में से 2 अफराद की हालत तशवीशनाक, जबकि अरब मीडिया के मुताबिक इन शाहरीन का कहना था कि इसराइली फौजियों ने एक घर का मुहासरा करते हुए उन पर रॉकेट फायर किए। रमजान में उम्रे की अदायगी के लिए इजाजतनामे के इजरा का आगाज। सऊदी वजारत हज के मुताबिक उम्रे की अदायगी के लिए नस ऐप के जरिए बुकिंग कराएं। इत्मरना ऐप मनसूख कर दी गई। अब तमाम कार्रवाई नस ऐप के जरिए की जा रही है। और आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स में कांटेदार मुकाबला होगा। शायकीन के जोशो खरोश दीदनी होगा, जबकि छक्के चौकों की बरसात। कौन बनेगा सुल्तान और कौन पाएगा सिर्फ इनाम, फैसला आज होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं हमजा भट्टी और मैं हूं इरम सतार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। देखते रहिए वॉइस न्यूज।